वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर प्राथमिकता से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम पूर्ण चर्चा करेंगे कि आखिर 45 डेज में एग्ज़ाम किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी लगभग 45 के आसपास समय की हमने स्ट्रेटजी बनाई थी और उस स्ट्रेटजी से हज़ारों विद्यार्थियों को फ़ायदा हुआ था। हमारे उस वीडियो पर 16,000 प्लस व्यू है दोस्तों, और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था उस वीडियो को, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड होती हैं। आप सभी जानते हैं, नोटिफिकेशन आए 4-5 दिन हो गए, हम चाहते तो उसी दिन स्ट्रेटजी डाल देते, लेकिन हमने पूरी रिसर्च की, चीज़ों को समझा, उसके बाद हम आपके लिए स्ट्रेटजी लेके आए हैं। तो साथियों, कुछ संसाधनों की कमी की वजह से कुछ वीडियो नॉर्मल अवश्य दिख सकता है आपको, लेकिन जो कंटेंट है वह 100% क्वालिटी वाला है। हम आपको 100% गारंटी देंगे कि आप यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करेंगे और किस तरह से सक्सेस प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इतने ही वीडियो आप यूट्यूब पर देखते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप अंत में जाने के बाद एक कमेंट अवश्य करेंगे, ये मुझे पता है। तो साथियों, चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वर्दी लेना ही चाहते हैं और अगर आपका इस बार उद्देश्य साफ है कि आपको यूपी पुलिस में जॉब लेना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। साथ ही कमेंट अवश्य करिएगा कि आपको क्या चीज़ें पसंद आई। तो दोस्तों, यूपी पुलिस स्ट्रेटजी की बात करने से पहले थोड़ा एग्ज़ाम्स के बारे में समझ लेते हैं, हाईलाइट देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन यहाँ पर 23 दिसंबर को आपके जारी करवाए गए। उसके बाद 27 दिसंबर 2023 से यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होगा, यानी कि आज से, और लास्ट डेट यहाँ पर 16 जनवरी होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर आवेदन के लिए भी समय आपको 20 दिन के आसपास मिला, जो कि यह भी कम ही है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, यूपी पुलिस में आप आवेदन शीघ्रता से कर दीजिएगा। एमपी पुलिस जैसा कहीं यहाँ पर भी ना हो जाए। एमपी पुलिस में लास्ट में टाइम में 5-6 दिन विंडो ही नहीं चली और काफ़ी लोग आवेदन करने से यहाँ पर वंचित रह गए। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ ना आ जाए, क्योंकि पद काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी स्टेट वाले, बाहर से अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करेंगे। तो अभी शुरुआत में ही आप आवेदन यहाँ पर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम स्टार्ट यहाँ पर फरवरी में होगी दोस्तों, फरवरी माह में एग्ज़ाम आपकी होगी। एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, लेकिन फरवरी में हो जाएगी। टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो 60,244 पोस्ट है। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों। इतनी पोस्ट तो एसएससी जीडी में भी नहीं आई, जो कि नेशनलाइज एग्ज़ाम है, नेशन वाइज चलती है दोस्तों। यहाँ पर जीडी में भी 25,000 के आसपास पद ही चल रहे हैं। प्रिपरेशन टाइम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास जनवरी पूरा और 15 दिन हम फरवरी के मानते हैं, यानी 45 डेज़ की हम स्ट्रेटजी लेकर आए हैं और 45 डे का ही आपके पास टाइम है। इतने कम टाइम में हम चीज़ों को कैसे कवर करेंगे और क्या क्या पढ़ना है किस सब्जेक्ट के लिए, इन सभी चीज़ों पर आगे बात करेंगे। उसके पहले एक नज़र हमारे सिलेबस पर भी हो जाए कि आखिरकार सिलेबस क्या बोलता है, सिलेबस में क्या चीज़ें दे रखी है। तो कोई बच्चा जिसने पहली बार इस एग्ज़ाम का सिलेबस देख रहा है या पहली बार कोई वीडियो देख रहा है, उसे भी पूरी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और 300 नंबर का यहाँ पेपर रहेगा, यानी कि 2 नंबर मिलेंगे आपको एक सही जवाब देने पर, और गलत जवाब देने पर आधा नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन के प्रश्न नहीं बताए गए हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पिछले वर्षों के देखें और सिलेबस को देखें तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, तो 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। वहीं रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। हिंदी में यहाँ पर 35 से 38 प्रश्न, और जीके और करंट अफेयर मिला के भी 35 से 38 प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं, जिसमें यूपी जीके भी शामिल रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस देख के आपको एक चीज़ का अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर यह जो चीज़ है, जो मैथ्स जिनका कमज़ोर है वह भी यहाँ पर थोड़े से कंपटीशन में बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग 50 नंबर की है, हिंदी 35 नंबर की, जीके 35 नंबर का, और इतनी चीज़ों में खेला हो जाता है। तो साथियों, कमर कस लीजिए, कट ऑफ
इतना हाई नहीं जाने वाला है, कट ऑफ बहुत लिमिटेड रहने वाला है। इन सभी बातों का ध्यान रख के तैयारी कीजिए और पूरी शिद्दत से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार वर्दी आपको लेना ही है। तो चलिए दोस्तों, आगे अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर हो, क्या चीज़ें करें क्या ना करें और कैसे तैयारी यहाँ पर करें। तो साथियों, आप स्ट्रेटजी जानने से पहले एक ऐसी सच्चाई के बारे में जान लीजिए जो आपको 100% सफलता की ओर ले जाएगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सभी सब्जेक्ट को रोजाना समय देना है आपको, क्योंकि आपके पास अगर एक भी सब्जेक्ट ग्लिच में जाता है, एक भी सब्जेक्ट डूबता है, तो आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए सभी सब्जेक्टों को बराबर समय दें। ज़्यादा मॉक टेस्ट के जाल में ना उलझे दोस्तों, क्योंकि आपका यह एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। OMR बेस्ड टेस्ट पर यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, जिसके हम आगे वीडियो में बात भी करेंगे। अनावश्यक किताबों से भंडार करना करें, क्योंकि दोस्तों कोई मतलब नहीं है यहाँ पर किताबें भंडार करने से, क्योंकि समय तो आपके पास सिर्फ 45 डेज़ का ही है। कोई भी नया कोर्स लेने से बचे दोस्तों, क्योंकि इससे जिस टॉपिक में समस्या है उसे सीधे यूट्यूब से तैयार कर सकते हैं। और नया कोर्स लेने से अब जब आप कोर्स लेंगे और उसे पूरा करने जाएंगे तो यह सफिशिएंट नहीं होगा दोस्तों, आपकी तैयारी के साथ में खेला हो जाएगा। इस बात को आप कंठस्थ करके रख लीजिए। यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले बाबाओं से बचे। जो महाराज लोग यूट्यूब पर ज्ञान देते हैं उनके ज्ञान को अभी आप कृपया करके 45 दिन तक ना सुने। 45 दिन तक सिर्फ अपनी तैयारी करें पूरी शिद्दत से अपनी किताबों से, नहीं तो ये ज्ञान ही सुनते रह जाएंगे आप। यहाँ तक कि हम भी बहुत कम वीडियो पब्लिश करते हैं दोस्तों। हमारे लिए छात्र ही सर्वोपरि है और हम विद्यार्थियों के लिए ही यह चीज़ें लेकर आ रहे। तो ऐसी वैकेंसी सालों साल बाद देखने को मिलती है। आप इन सब चीज़ों को छोड़कर तैयारी पे फोकस करिएगा। फालतू की मैराथन क्लासेस जो यूट्यूब पर चलती है दोस्तों, कि हम 2 घंटे में मैथ्स ख़त्म, 2 घंटे में हिंदी आधी हो जाएगी, जीके ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन फंस जाएगा, वो फंस जाएगा, इन सब चीज़ों से दूर रहिए दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होता है एग्ज़ाम में। इसके लिए आपको पूरा सिलेबस 1 to 1 कंप्लीट करना होता है और उसके बाद ही आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। ये जो MCQ सेशन वाली जो क्लासेस रहती है, मैराथन क्लासेस जो यूट्यूब पे चलाती है बड़ी बड़ी दुकानें, इन पे ध्यान न दीजिएगा। इनको आप इग्नोर करके अपनी तैयारी करिएगा। और एक स्मार्ट वर्क करने वाला स्टूडेंट यही करता है। जो दिन भर मैराथन देखते हैं, ये वाली ऑडियंस दोस्तों कहीं नहीं कुछ नहीं करती, इनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम हिंदी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी की। तो सब्जेक्ट वाइज 1 to 1 स्ट्रेटजी देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी की बात करें दोस्तों, तो प्रश्नों की संख्या 35 से 38 निर्धारित की गई है। सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ये 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम है, ना कि दरोगा की एग्जाम है, जहाँ पर रस छंद अलंकार में आपको अंदर तक ले जाया जाएगा, सूरदास से परिचय कराया जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर सामान्य से पर्यायवाची पूछे जाते हैं, सामान्य से मुहावरों के अर्थ पूछे जाते हैं, मात्राओं की शुद्धि पूछी जाती है, ऐसी चीज़ें नॉर्मल सी पूछी जाती हैं। तो इन चीज़ों पर आप थोड़ा फोकस करके देखें। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें, क्योंकि आप किसी यूट्यूबर की बात न माने दोस्तों, आप आयोग के ही जो प्रश्न जो आयोजित हो चुके हैं उनको देखें। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर यहाँ पर ध्यान दें। ज़्यादा ग्रामर या व्याकरण में उलझने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। सिंपल से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। कोशिश करने पर इस विषय में काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरी शिद्दत से इस विषय की अगर तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड है और चीज़ें यहाँ पर फिक्स रहती है लगभग। इन फिक्स चीज़ों का ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर भी लोग लेके आते हैं। रट्टा मार विषय है। MCQ वाले प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर, जितने ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे उतनी चीज़ें आपको याद होती जाएगी। अब अगर बुक की बात करें दोस्तों, तो ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की जो किताब है दोस्तों, यहाँ पर उसे आप पढ़ लीजिए एक बार, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए लेट सपोज की संधि क्या है, संधि के सारे जो यहाँ पर प्रकार है उन सबको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर की जो बुक है आपकी, यहाँ पर कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं आपको कोई बाउंडेशन नहीं दूंगा। और अगर आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बुक आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर की बुक से आप जो पीछे पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर लीजिए। बस सब्जेक्ट की तैयारी खत्म। इस तरह से आप आगे बढ़ते चलिए। इस तरह से आप अन्य सभी सब्जेक्ट की तैयारी भी करते चलिए। दोस्तों मैथमेटिक्स की बात करें
तो मैथ्स में यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सिलेबस में सबसे कम वेटेज मैथ्स का है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर 50 प्रश्न रीजनिंग का वेटेज है। अब इसमें क्या होता है, कुछ प्रश्न मैथ्स जैसे रीजनिंग में रहते हैं और रीजनिंग में दिखने वाले कुछ प्रश्न मैथ्स में दिखने वाले कुछ प्रश्न रीजनिंग जैसे होते हैं। तो 4-5 प्रश्न का इधर उधर मोल भाव होता रहता है, जो कि ना मैथ्स के हैं ना रीजनिंग के, इस तरह से वाली चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। तो दोस्तों पहले से पढ़े हुए जो चैप्टर हैं आपके, उनको और कॉन्सेप्ट है जो आपने कर रखे तैयार, अभी तक कुछ न कुछ तैयार तो किया ही होगा, उनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, पहले उन्हें रिवाइज करते चले अच्छे से। और सभी प्रश्न सामान्य सरल कॉन्सेप्ट आधारित रहेंगे। मैंने कहा है दोस्तों 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम है, तो उस चीज़ का मेंटेन करके रखें यहाँ पर। यह रेलवे की एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, ग्रुप डी की। रेलवे का एक अलग स्टैंडर्ड है, उसका पेपर अलग पैटर्न पर ही आता है। एसएससी व बैंकिंग लेवल के प्रश्नों को हल करने में समय बर्बाद न करें दोस्तों। यहाँ पर आपको ये एसएससी की बुक लेके आ गए, आप बैंकिंग की बुक लेके आ गए, बड़ी बड़ी पजल से सोल्व कर रहे हैं या बड़े बड़े डीआई के प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें दोस्तों। ऐसा आपकी समय की बर्बादी है। क्योंकि 100 बात की एक बात आपको एक बार ध्यान रखना है दोस्तों, आपके पास 45 दिन है और पहाड़ जैसा सिलेबस आपके सामने ही, और आपका सपना 60,000 पद में से एक पद लेने का है, क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। ये चुनावी वर्ष है दोस्तों, लोकसभा चुनाव का वर्ष है, इसलिए ऐसा मौका आपके सामने आया है। अब मैथ्स को कैसे तैयार करेगा? तो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक लीजिए दोस्तों। आर.एस. अग्रवाल की बुक में कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें आगे एग्जाम्पल दे रखे होते हैं। यहाँ पर इन एग्जाम्पल को समझिए, उसके बाद जो एक्सरसाइज दे रखी होती है यहाँ से 1 to 1 यहाँ पर प्रश्नों को आप लगा लीजिए। उसके बाद से जो प्रीवियस ईयर के पेपर है यहाँ पर, उनसे आप 20-25 प्रश्न यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उस चैप्टर से लगा लीजिए, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और भी अगर आप चीज़ें समझना चाहते हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी जो दरोगा की जो एग्ज़ाम हुई थी, वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुई थी, हालांकि उस पर दरोगा की एग्ज़ाम पे कम ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों वो ऑनलाइन हुई थी, उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग था। वो एक प्राइवेट कंपनी ने एग्ज़ाम ली थी। तो वहाँ पर जो पिछले वर्षों के प्रश्न आए थे उनको आप हल कर सकते हैं। आपसे यहाँ से भी आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आपके पास टाइम है, आप रिवीजन मोड में आ चुके हैं, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन यह स्ट्रेटजी बेस्ट है, ये अपना कर भी आप 25 में से यहाँ पर 17-18 स्कोर कर जाएंगे, और 17-18 स्कोर करना आपके लिए पर्याप्त है इस कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट की अगर बात कर ले यहाँ पर एक बार, तो रीजनिंग भी यहाँ पर सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर रीजनिंग का दिया है। 50 नंबर के प्रश्न एग्जाम में दिखाई देंगे। सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं स्कोरिंग और सबसे सरल विषय है दोस्तों। इससे सरल विषय आपको कोई भी नहीं मिलेगा इस पेपर में, क्योंकि अगर 50 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो ये बात यकीन मान के चलिए कि हर एक टॉपिक से प्रश्न कवर किए जाएंगे यहाँ पर। हर एक टॉपिक, यहाँ तक कि आपको पेपर मोड़ने का, कागज मोड़ने का, ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे, क्योंकि 50 प्रश्न पूछने के लिए एग्जामिनर को दोस्तों स्पेस चाहिए होता है, और वो हर टॉपिक को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर रीजनिंग को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा, और यही सब्जेक्ट अगर बिगड़ा आपका तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। फिर कोई उम्मीद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी शारीरिक दक्षता परीक्षण या पीईटी के लिए। तो दोस्तों पहले से पढ़े हुए चैप्टर और कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी यहाँ से ज़्यादा करें। सभी प्रश्न सामान्य सरल कॉन्सेप्ट आधारित रहेंगे। हालांकि कुछ प्रश्न टफ दिख सकते हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा है दोस्तों, तो बड़े प्रश्न भी आने की संभावना है। मैथ्स के प्रश्नों की संख्या कम है, इसलिए कुछ प्रश्न मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पर रीजनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी बैंकिंग की रीजनिंग यहाँ पर सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा है, यहाँ पर डीआई या यहाँ पर बड़े बड़े पजल्स सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के प्रीवियस ईयर में आए प्रश्न यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। अगर बुक्स की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो आपके लिए बुक्स यहाँ पर अगर देखी जाए तो लुसेंट वर्बल रीजनिंग, जो रीजनिंग की बुक आती है वो, या फिर अरिहंत रीजनिंग से आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपने किसी भी कोचिंग से यहाँ पर पढ़ रहे हो या कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, तो वो नोट्स जो आपके हैं वो नोट्स भी आप रेफ़र कर सकते हैं। नोट्स से आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं आपको न्यूनतम से न्यूनतम सोर्स बता रहा हूँ, इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन
में उतरना ही पड़ेगा दोस्तों, और यहाँ पर इतनी चीज़ें आप करेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। ये सबसे मिनिमम रिसोर्स है दोस्तों, इससे कम और नहीं हो सकता। अब बात करें जीके जीएस सब्जेक्ट की, तो दोस्तों प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 35 से 38 निर्धारित की गई है, यानी कि यह भी यहाँ पर हिंदी के बराबर है। दोस्तों हमने हिंदी की बात कर ली, यहाँ पर मैथ्स की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली, और अब चौथा और अंतिम सब्जेक्ट हमारे पास में है जीके। यह बहुत ही टेढ़ी खेल है दोस्तों, जिसके लिए अच्छी है उसके लिए अच्छी हो, जिसके लिए समझ से परे है उसके लिए तो बहुत ही दिक्कत वाली बात यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तरीका चाहिए, और वह तरीका जो सही तरीके से अपनाएगा वह यहाँ से पार पा जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। यह सब्जेक्ट रखा इसलिए गया कि आपको नुकसान पहुँचाए। जीके में ऐसा हमें लगता है कि मान लीजिए ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, तो हमें 2 ऑप्शन तो लेट सपोज कि ऐसा लगेगा कि ये तो है ही नहीं, तो वो हम लगाएंगे नहीं। लेकिन ये जो बचे तो 2 ऑप्शन है, इसमें से हमें हमेशा ये लगेगा कि यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, और इस कंडीशन में व्यक्ति यहाँ पर फंस जाता है, और यहाँ पर यह सब्जेक्ट काफ़ी नेगेटिव मार्किंग देता है। हमें ऐसा लगता है कि इसका जवाब बाल गंगाधर तिलक है, लेकिन गंगाधर तिलक नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर लाला लाजपत राय हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बनती है इस सब्जेक्ट में। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको पूरी शालीनता से शिद्दतता से तैयार कीजिएगा। हम समझते हैं इसको कैसे तैयार करेंगे। तो बहुत पेचीदा और चुनौती वाला विषय है दोस्तों, ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास न करें, अन्यथा टाइटैनिक जहाज जैसे डूबा था ना दोस्तों, उस तरह से आपकी भी पूरी दुर्दशा हो सकती है, आपकी लंका भी डूब जाएगी। यहाँ पर पूरी तरीके से कोई नहीं बचा सकता इस सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि इस सब्जेक्ट के नंबर तो कटेंगे कटेंगे दोस्तों। उल्टा आप जो रीजनिंग और हिंदी और मैथ्स में जहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं, उसका भी नेगेटिव अंक ये सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली दे के जाएगा दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो चैप्टर आपने अभी तक पढ़े हैं उनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आपको ज़्यादा डीप में जाने का प्रयास नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर भूगोल की महेश कुमार वर्णवाल की बुक लेके आ गए, या पॉलिटी के लक्ष्मीकांत लेके आ गए, इन चीज़ों से यहाँ पर परहेज करना है दोस्तों, या आप NCERT लेके आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। ना ही आपको यूट्यूब की बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस देखनी है। मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ दोस्तों, उसे आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात यह कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना सिलेक्शन की कल्पना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है, अगर आपको आता है तो 1 सेकंड में टिक करके आगे निकल जाएंगे, नहीं आता है तो जीवन भर लेके बैठे रहे, नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, टाइम की बचत भी होती है यहाँ पर टाइम सबसे कम आपका जाएगा, टाइम की बहुत बचत होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगे और यहाँ से नंबर भी अच्छे गेन कर पाएंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना अवश्य है, लेकिन तरीके से पढ़ना है। अब बात करें, एक व्यवस्थित रणनीति बनाकर विषय तैयारी करें। हर रोज इस विषय को समय देवे, आपको किसी भी दिन इस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। कुछ प्रश्न उलझाने वाले वो ऐसे भी होंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं देखे हैं दोस्तों, उन प्रश्नों को छोड़ना ही है। ऐसे प्रश्न हमें छोड़ने के लिए ही आते हैं। 35 से 38 प्रश्न जो है दोस्तों, इसमें आप 25 से 30 के बीच में टारगेट बनाइए कि हमें 25 से 30 के बीच में स्कोर करना है, तो आप यहाँ पर खेल जाएंगे दोस्तों, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 35 से 35 या 38 में से 38 करने का सोचेंगे तो यह असंभव है। कोई भी लाल यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता है दोस्तों, असंभव है। इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका अंतिम उद्देश्य तो सिर्फ वर्दी लेना है। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आप टॉप करके भी कुछ नहीं कर लेंगे। यहाँ पर ये कोई IAS की पोस्ट नहीं है जहाँ पर यहाँ पर कैडर का अलॉटमेंट होगा। तो कुछ प्रश्न उलझाने वाले ऐसे भी होंगे जो आपने कभी नहीं देखे। इन प्रश्नों को देखकर हताश नहीं होना है, सीधे से छोड़ना है और आगे बढ़ जाना है। फालतू की यूट्यूब क्लासेस को छोड़कर सिर्फ किताबों पर फोकस करना है दोस्तों। अब किताबों पर कैसे फोकस करना है दोस्तों, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये चीज़ें हम आपको यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफ में डिस्कस भी कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर करंट अफेयर के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। करंट अफेयर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेलवे स्पीडी की वार्षिकांक की बुक है उसके आगे के सिर्फ 50 पेज जो है दोस्तों, उनको आप 3 बार पढ़ लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। 50 पेज को कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे 45 डे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि 3 पेज आज पढ़ लिए, ख़त्म बात। फिर अगले दिन उन 3 पेज का सरसरी निगाह से रिवीजन करेंगे, फिर अगले 3 पेज पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन इन 3 पेज का सरसरी निगाह से रिवीजन करेंगे, फिर अगले 3 पेज पढ़ लेंगे। तो ऐसे करते करते आपका सिर्फ आधा घंटा समय लगेगा करंट अफेयर को डेली तैयार करने में, और पूरी 50 पेज की आपकी
यह स्पीडी तैयार हो जाएगी। इसमें सिर्फ दोस्तों 50 पेज ही काम के हैं, आगे के बाकी पीछे वही चीज़ें बार बार रिपीटेशन में दे रखी है, क्योंकि हमारे पास समय 45 दिन का है दूसरे सब्जेक्ट भी तैयार करने। सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए तैयारी कीजिए, आप हवाई तैयारी मत कीजिए। अगर आपके बाद में यह दिमाग में यह बात बैठ गई है कि आप इसको 50 पेज पढ़ के कर लेंगे तो यह कर जाएंगे, क्योंकि यह कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है और यहाँ पर इतने भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। जो अगेन बोल रहा हूँ, पीएससी लेवल के जो प्रश्न आते हैं, पीसीएस लेवल के जो प्रश्न आते हैं, उनको हल करने में समय बर्बाद न करें। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ज़िंदगी भर पढ़ेंगे तो भी आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप गहराई को समझे। पेपर के पिछले वर्ष प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, उनमें देखिए कि आप कैसे तैयारी कर चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उस चीज़ों को समझे। बुक्स की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को आपको प्रीफर करना है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की कोई सी भी बुक जो आपके पास है या जो आपकी चॉइस है, जो आपको पढ़ने में अच्छी लगती है, वह ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव की बुक यहाँ पर अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना समय नहीं है आपके पास में। इन 2 बुक्स को पढ़ने में ही आपका पूरे 45 दिन खत्म हो जाएंगे, तो यह आपकी चॉइस है, आपके पास समय है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। और बात करें दोस्तों पिछले वर्षों के प्रश्न की, तो यहाँ पर मैंने पहले बोला कि पिछले वर्षों के प्रश्नों को लगाए दूसरे सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों को लगाने क्या बना कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर सिर्फ आपको पैटर्न देखना है कि पॉलिटी में कैसे प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री में कैसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले वर्ष के प्रश्न से सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, उन्हें रटने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न रिपीट होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा सब्जेक्ट आपका होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर प्राइम फोकस सब्जेक्ट की बात कर ले, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो हमें करना है दोस्तों यहाँ पर प्राइम फोकस वो है यहाँ पर भूगोल का सब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर इतिहास का सब्जेक्ट है, पॉलिटी है और विविध है। इन विषय पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब ल्यूसेंट बुक को कैसे पढ़ना है दोस्तों, ज़रा सा ब्रीफ में यहाँ पर आपको कर देता हूँ, ताकि आप इन सब चीज़ों को व्यवस्थित रूप से पढ़ें। दोस्तों ल्यूसेंट बुक में मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री का यह चैप्टर दे रखा है। इस चैप्टर में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, छोटी छोटी टेबलें बना के दे रखी होती हैं अंदर। ये जो टेबलें होती है दोस्तों, मोस्टली प्रश्न इन टेबलों से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। और ये जो पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में भी यहाँ पर बहुत सारी टेबल्स दे रखी हैं। उन टेबल्स में कई महत्वपूर्ण जानकारी समराइज वे में दे रखी है। जैसे आप हिस्ट्री में खोलेंगे तो सारे राजा महाराजाओं के नाम यहाँ पर, सारे वंश के संस्थापक यहाँ पर दे रखे हैं, और सारे वंश की राजधानी दे रखी है यहाँ पर, सारे वंश का क्षेत्र बता रखा है, सारे युद्ध की बारे में बता रखा है, कौन विजेता रहा, किस सन में हुआ, किस किस के बीच में हुआ, ये सभी चीज़ें ब्रीफ में दे रखी है। तो दोस्तों ये जो टेबलें दे रखी हैं ल्यूसेंट में, इन टेबलों को रट्टा मार लीजिए आप, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहीं से चीज़ें यहाँ पे आपकी आने वाली हैं। बाकी जो पॉलिटी वगैरह हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं, अनुच्छेद को आप रट लीजिए, यहाँ पर ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। जैसे लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र यहाँ पर उपाध्यक्ष को सौंपते हैं यहाँ पर। और जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, राष्ट्रपति की यहाँ पर समाधान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाती है। तो इन चीज़ों का आप थोड़े सावधानी से अध्ययन कर लें, उनका ध्यान रखें, बस इतना ही करना है, और कोई यहाँ पर पहाड़ नहीं खोदना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मॉक टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर एवं हाल में संपन्न हुए एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों को आपको टेस्ट लगाना है। जो प्रीवियस ईयर का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, उसमें सिर्फ आप यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा बाकी पेपर आप एक ब्लैंक OMR शीट का प्रिंट निकलवा लीजिए, और उस OMR शीट पे उन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। ज़्यादा टेस्ट के जाल में फंसने की जगह कॉन्सेप्ट का रिवीजन करें। रोजाना सिर्फ एक टेस्ट लगा सकते हैं अगर सिलेबस पूरा हो गया है तो। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप अभी टेस्ट लगाने से भी परहेज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पहली प्राथमिकता आपको पढ़ना है सिलेबस। जब आपने पढ़ा ही नहीं, आपको नहीं पता है कागज मोड़ने वाला सवाल कैसे हल होगा, तो आप उस पर टेस्ट लगा के भी क्या कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगेन OMR शीट पर ही टेस्ट लगाना है का अभ्यास करना है दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये टोटली टाइम ऑफ वेस्ट है, क्योंकि समय बहुत कम है। सावधानी से समय का उपयोग करें। ऑनलाइन टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, फालतू तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उस पर उलझ के रह जाएंगे, और आपकी एग्ज़ाम तो यहाँ पर OMR शीट बेस्ड है। तो OMR में अगर आपको गोले भरने की हेजिटेशन दूर नहीं होगी, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें फिर
उस चीज़ में बिगाड़ते जाएंगे और आप यहाँ का ए का आंसर बी में गोला घोट के आएंगे, बी का डी में गोला घोट के आएंगे। इस तरह से आपकी करी कराई मेहनत भी यहाँ पर पानी फिर जाएगा और आपकी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको टेस्ट की प्रैक्टिस सिर्फ OMR शीट बेस पे ही करनी है। आप 150 प्रश्न एक साथ नहीं लगा सकते। आपको 50 प्रश्न रीजनिंग के सोल्व करना है तो OMR शीट पर ही करना है। OMR आपको भरना पूरी तरीके से आ जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की कि आखिरकार आप समय को कैसे डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रतिदिन 8 से 9 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया को यहाँ पर समाप्त कर दीजिए। अभी सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिएगा। यहाँ पर समय की बात करें तो मैथ्स में आप 2 घंटे दे सकते हैं दोस्तों। रीजनिंग में आपको यहाँ पर प्रतिदिन 3 घंटे देना ही देना है, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग में खेला हो गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ये बात अटल सत्य है। उसके बाद में हिंदी में आपको यहाँ पर 2 घंटे समय देना ही देना है। उसके बाद में जीके में भी आपको यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 और 2 5 और 6 7 8 और 9 घंटे यहाँ पर आपके हो जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 31 जनवरी तक यहाँ पर एक बार सिलेबस पूर्ण कर देना है, यानी कि 1 महीने में आपको सिलेबस ख़त्म कर देना है। तो उसके बाद में यहाँ पर जो आपका समय है फरवरी माह, उसमें 15 फरवरी तक आपके सिलेबस को पूरा रिवाइज करके कंप्लीट कर देना है, जिसमें टेस्ट भी लगाना है। 31 जनवरी में आपको छुटपुट टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से तैयारी करेंगे तो मैं भरोसा करता हूँ, पूरा बिलीव करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। आप 185 प्लस स्कोर कर जाएंगे, आप यहाँ पर एग्ज़ाम से खेल जाएंगे। और कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका कट ऑफ कि यहाँ पर 180 के आसपास रहेगा। 180 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इतना स्कोर करने का प्रयास करें, आपका चयन हो जाएगा। तो साथियों ऑल द बेस्ट। यहाँ पर आप सभी को वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। काफ़ी कारगर स्ट्रेटजी दोस्तों, इसको हकीकत में उतारें। फालतू के हवा यूट्यूबी ज्ञान से बचने की कोशिश करें। मैं आपसे पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा फिर से पुनः ऐसी वैकेंसी दोस्तों कई लंबे दौरे के बाद आएगी। तो अगर वर्दी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए और यहाँ पर अपनी तैयारी इस तरीके से करिए ताकि आपका चयन हो जाए। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यूपी पुलिस से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे चैनल पर समय समय से प्रकाशित किए जाएंगे, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का साथियों धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई खबर के साथ, नई तैयारी के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो धन्यवाद।